अगला इलाका भी देख लेते हैं, एक मिनट। रोमाना, ब्रजेश राजपूत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग भी वो देंगे हमें। पर अगला इलाका कौन सा है, किसके लिए क्या कुछ खबर लेकर आया? बिल्कुल, अगला इलाका उसकी बात कर लेते हैं हम, क्योंकि बस अब 2 ही रीजन्स और मध्य प्रदेश के बाकी हैं। और ये देखिए, इस तस्वीर को देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि मैं इस वक्त महाकाल की नगरी उज्जैन में, महाकाल कॉरिडोर में इस वक्त मौजूद हूं। मतलब ये मालवा रीजन है जिसका आंकड़ा अब मैं आपके सामने रखने वाली हूं। और मालवा रीजन मतलब वो रीजन जहां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी, मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी भी, कुल 45 सीटें इस मालवा रीजन में। और वोट प्रतिशत के मामले में यहां मालवा में भी भोपाल रीजन की तरह बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले आगे। बीजेपी 49% वोट शेयर मालवा रीजन में लेती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस 44% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर है। 1% वोट शेयर बीएसपी के खाते में जाता हुआ अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जा रहा है। और अब इस वोट शेयर को जब सीटों के लिहाज से आप तब्दील करेंगे, इस मालवा रीजन में जहां कांग्रेस की तरफ से जीतू पटवारी बड़ा चेहरा है, बीजेपी की तरफ से कैलाश विजयवर्गीय बड़ा चेहरा है, और इस बार तो राष्ट्रीय महासचिव पार्टी के कैलाश विजयवर्गीय को यहां मालवा इंदौर 1 सीट से चुनाव मैदान में भी पार्टी ने उतार दिया। ये देख लीजिए आप, सीटों के लिहाज से बीजेपी को बड़ा फायदा मालवा रीजन में होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के खाते में 45 में से 30 से 34 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस 10 से 14 सीटों पर सिमट सकती है। मतलब दूसरे नंबर पर कांग्रेस जरूर है, लेकिन फासला बहुत ज्यादा बीजेपी के मुकाबले मालवा रीजन में कांग्रेस पार्टी खासी पिछड़ती हुई यहां पर इस आंकड़े में साफ तौर पर नजर आ रही है। 2018 में बीजेपी को यहां पर 23 सीटें मिली थी, कांग्रेस के खाते में 21 सीटें आई थी। मामला यहां पर कांटे की टक्कर था, लेकिन इस बार मालवा रीजन में क्लियर कट बढ़त यहां पर बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है। 45 सीट में से 30 से 34 सीट बीजेपी जीत रही है मालवा रीजन में। छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो मध्य प्रदेश का निमाड़ रीजन, उसका आंकड़ा आपको दिखाएंगे और साथ ही मध्य प्रदेश की पूरी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल सीधे आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं संदीप के पास। बिल्कुल, तो यहाँ पर 3 इलाकों, पहले 3 इलाकों में ऐसा लगता था कि ये तो गई, ये तो कांग्रेस इतना आगे निकल गई, आराम से सरकार बना रही है। लेकिन कैचअप गेम करती हुई बीजेपी, आलोक शर्मा क्या कहेंगे? टू क्लोज टू कॉल दिख रहा है। देखिए, मुझे लगता है 3-1 का ही फासला रहेगा। सीटों में भी पूरी तरह से 3-1 का ही रहेगा। 25% सीटें बीजेपी जीतेगी और 75% कांग्रेस जीतकर सरकार बनाएगी। क्योंकि इच्छा शक्ति बीजेपी की नहीं, इस बार इच्छा शक्ति जनता की चलेगी। जिस तरह से बेरोजगारी तो और महंगाई का हो रहा है मामला ना, 3 इलाकों में आप आगे, भोपाल और मालवा में बीजेपी आगे, तो 3-2 हो गया, 3-1 नहीं रहा। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, कौन से क्वेश्चन पूछे गए, कब पूछे गए, कितना सैंपल साइज रहा। हरियाणा का मुझे एबीपी न्यूज़ का ही सर्वे याद है, 90 में से 83 सीटें बीजेपी को दिखाई थी और आई 41 थी। और एक नहीं 10 जगह वेरिएशंस मिले हैं। मैं बिल्कुल जनता के बीच में होकर आया हूं। मैं कटनी, सिहोरा, इस पूरी बेल्ट में होकर आया हूं, जबलपुर तक। मुझे लगता है कि जिस तरह की आवाज़ जनता की है, बीजेपी का छत्तीसगढ़ के हमारे आकलन के बारे में क्या कहेंगे? बीजेपी भी जानती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ के हमारे आकलन के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहूँगा कि उसमें और परिवर्तन आएगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सीटें और बढ़ेंगी। लेकिन मैं फिर भी आपके चैनल का भी और सर्वे का भी सम्मान करता हूं। अब मुद्दों की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सीएम का चेहरा अगर इतना बढ़िया काम कर रहे थे वो, तो अभी तक मतलब श्राद्धों में सीएम के चेहरे को डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी कि उनको टिकट भी अब देना पड़ा। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान ने पूरी बीजेपी को पूरी घुटने पर ला दिया। जिस तरह की भावुक अपील की उन्होंने, बीजेपी को समझ आ गया कि सूपड़ा तो साफ हो ही रहा है। शिवराज सिंह चौहान का भी अगर टिकट काट दिया तो और ज़्यादा सूपड़ा साफ हो जाएगा। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, चोरी की सरकार चला रहे हैं आप पिछले 4 साल से, तो आपने पूरी तरह से सरकार जिस तरह से अनैतिक तरीके से गिराई थी, ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा था। और 15 महीने में जो काम हुए थे वो भी देखे थे। महाकाल की नगरी, हिंदू 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 कर रहे हैं लोग। 18 साल तक सरकार चलाने के बाद आपकी पहली लिस्ट कब आ जाएगी? तो उसी से पता चल रहा है आपके पास कोई मुद्दा नहीं। आपकी लिस्ट कब आ जाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि कल कमलनाथ जी ने बहुत क्लियर कर दिया था कि लगभग 150 के करीब, 140-145 के करीब पर एक सकारात्मक चर्चा हो गई है। और उसके बाद मुझे लगता है कि जल्द ही लिस्ट भी आ जाएगी। इंडिया लड़ेगा बीजेपी के खिलाफ कि कांग्रेस लड़ेगी? कहीं कोई संकोच अखिलेश यादव से बात वगैरह हो गई?
कुछ सीटें मांग रहे थे, सुना है। देखिए, ये अभी तक अखिलेश जी से कोई चीज़ सीट देनी है नहीं देनी है, ये हाई कमांड का फैसला है, लेकिन अभी तक इस तरह का कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस पार्टी सीधा सीधा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अभी तक मुकाबला नजर आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस में हैं कि भाई अगर एक आप मिनट, जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।